हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai Aura की टेस्ट ड्राइव, नई Honda Activa 125 की टेस्ट राइड, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या रॉयल एनफील्ड हिमालयन लेनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली लेनी चाहिए। उसका उपयोग है आपके पास तो जरूर लेनी चाहिए। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति की स्विफ्ट डिजायर लीडर जरूर है, लेकिन इस सेगमेंट में Hyundai अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, इसीलिए कुछ समय पहले Hyundai अपनी Aura को लेकर आया है। लेकिन क्या Hyundai की Aura मारुति डिजायर को टक्कर दे पाएगी? क्या खास है Aura में, देखिए इस स्टोरी में। Hyundai की नई कॉम्पैक्ट सेडान कार Aura। अगर आप भी इस गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो लेने से पहले कुछ चीज़ें आप जरूर जान लीजिए। उनमें जो पहली चीज़ है वो है कि ये एक्सेंट का ना ही नया अवतार है और ना ही ये एक्सेंट की जगह लेगी। इसी वजह से आप इसे एक्सेंट से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल नई गाड़ी है जो नियोस के बेस पर बनी है। इसी वजह से लुक के मामले में ये गाड़ी जरूर थोड़ी बहुत नियोस से मेल खाती है, लेकिन जो इसका व्हील बेस है वो एक्सेंट से ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका व्हील बेस की लंबाई है वो है 2450 mm। लुक और स्टाइल की बात करें तो जो इसका फ्रंट लुक है उसमें आपको एक इमोशन मिलेगा, चाहे वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, मेश ग्रिल हो, चाहे वो फॉग लैम्प हो। जो ग्रिल है उसके चारों तरफ आपको क्रोम का एक प्लेट लाइन मिल जाएगा, और ठीक जो इसका DRL है वो ग्रिल के कॉर्नर में दिया गया, जो इस गाड़ी की पहचान भी है। इसकी एक और खूबसूरती है वो है इसका अलॉय व्हील। जो इसका व्हील है उसकी जो साइज है वो है 15 इंच का, और जो इसका अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है और ट्रेंडी है, और इस तरह का डिज़ाइन आपको अक्सर लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। फ्रंट लुक की तरह जो इसका रियर लुक है उसे भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया और इसे सिंपल रखा गया, क्योंकि इसके पीछे आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ आपको कंपनी का लोगो और गाड़ी का नाम मिलेगा, उसकी ही बैजिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सी वेरिएंट वाली गाड़ी है। और दूसरी बात, अगर आपको बूट खोलना है तो इसके लिए पीछे कहीं भी बटन नहीं दिया गया, आपको या तो अंदर से खोलना पड़ेगा या आपको की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इसका टेल लाइट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और ट्रेंडी है। कई लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। जो इसका बूट स्पेस है, कंपनी का कहना है कि इसका जो बूट स्पेस है एक सेडान कार की तरह है। करीब 402 लीटर का इसमें लगेज स्पेस दिया गया। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है, क्या नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, डिज़ाइन कैसा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। Aura का जो इंटीरियर है वो काफ़ी खूबसूरत है, खासकर बिल्ड क्वालिटी के मामले में, चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो या फिर स्टीयरिंग व्हील, तीनों चीज़ बेहतर है इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। अगर आप नियोस चला चुके हैं तो Aura में बैठने के बाद आप कंफ्यूज जाएंगे कि आप नियोस में बैठे हैं या फिर Aura में, क्योंकि दोनों का जो इंटीरियर है सिमिलर है। लेकिन इस गाड़ी में दो नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए। उनमें पहला है क्रूज कंट्रोल और दूसरा है आपका वायरलेस मोबाइल चार्जर। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया, जो एंड्रॉयड और एप्पल सिस्टम पर काम करता है। और दूसरी बात, जो इसका टेकोमीटर है उसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया है। रियर सीट की बात करें तो उसमें एक सेडान कार की तरह कंफर्ट देने की कोशिश की गई है। इसी वजह से इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ उनके मुकाबले थोड़ा सा रियर कंफर्ट बेहतर मिलता है। एक चीज़ और बताऊँगा, सेफ्टी के मामले में इसमें 2 एयरबैग, ABS, EBD स्टैंडर्ड फिटमेंट है। लेकिन ये गाड़ी चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितना देती है, यानी माइलेज कितना है, चलिए वो चला कर देख लेते हैं।
चलाते वक्त हुंडई ऑरा काफ़ी स्मूथ चलती है, लगता नहीं कि आप एक कॉम्पैक्ट सेडान कार चला रहे हैं। और दूसरी बात, ये गाड़ी रोड से चिपक के चलती है। जब हाईवे पे होते हैं तो ये सीधी लेन में चलती है क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्मूथ है। इंजन की बात करें तो ऑरा में आपको 3 इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। उनमें जो पहला है वो है 1.2 लीटर कापा इंजन जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp। दूसरा 1.2 लीटर डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 75 bhp। जिनको इनसे भी ज़्यादा पावर चाहिए उनके लिए है टर्बो इंजन का ऑप्शन जिसमें आपको 1 लीटर इंजन दिया गया, इसका पावर आउटपुट है 100 bhp। माइलेज यानी ये गाड़ी कितनी देती है, तो जो पेट्रोल वेरिएंट वाली जो ऑरा है उसकी माइलेज करीब 20 किलोमीटर है और जो डीजल वेरिएंट वाली जो ऑरा है उसकी माइलेज करीब 25 किलोमीटर है। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं और ट्रैफिक कंडीशन कैसा है। अब सवाल उठता है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है और किन किन गाड़ियों से इसका मुकाबला है। तो इसका जो मुकाबला है वो है मारुति की डिज़ायर, होंडा की अमेज, टाटा की टिगोर और फोर्ड की एस्पायर जैसी गाड़ियों से। और जो इसकी कीमत है 5,80,000 से शुरू होती है एक शोरूम और जाती है 9,22,000। Hyundai Aura में ज़रूर 3 इंजन के ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे नए फीचर्स भी हैं, लेकिन स्विफ्ट डिज़ायर की पकड़ को ढीला कर पाना या फिर इस सेगमेंट में स्विफ्ट डिज़ायर को टक्कर दे पाना उतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे होंडा एक्टिवा 125 स्कूटर की टेस्ट राइड पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में यूँ तो ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होंडा एक्टिवा 125 सीसी की टेस्ट राइड। देखिए ये स्टोरी और तय कीजिए कि अगर आप इस सेगमेंट में कोई स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो क्या होंडा एक्टिवा उस कैटेगरी में फिट होता है या फिर नहीं। होंडा मोटरसाइकिल की पहली BS6 स्कूटर, जी हाँ होंडा ही नहीं, देश का पहला BS मानक वाला स्कूटर जो आपके सामने है एक्टिवा 125। लुक और स्टाइल एक्टिवा फैमिली की तरह है, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया है। कंपनी इस स्कूटर को लेकर के कई सारे दावा कर रही है। इनमें जो पहला है, कंपनी 26 पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दे रखी है और दूसरा है कि इस स्कूटर में 125 सीसी का नया इंजन है जो BS6 तो है ही और ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इंजन जो कैपेसिटी है वो है 125 सीसी और जिसका पावर आउटपुट है 8.1 bhp। और इसके इंजन में कई सारे जो कंपोनेंट है वो पूरी तरह से नया है और इसे रीडिज़ाइन किया गया। जैसे जो इसका क्रैंक शाफ्ट है वो लाइट वेट है और दूसरा जो इसका पिस्टन है, सिलेंडर है, उसे फ्रिक्शन फ्री बनाया गया ताकि आपको चलाते वक्त स्मूथ राइड तो मिले ही, साथ ही इंजन आपको वाइब्रेट भी कम करता है। इसमें जो तीसरा जो यूनिक फीचर है वो है साइलेंट स्टार्ट सिस्टम।
जो पहले इंजन स्टार्ट करते वक्त जो घर आवाज़ आता था वो अब इसमें नहीं आता है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कितना इंजन साइलेंट है। इस तरह से ये इंजन स्टार्ट होने के बावजूद भी कुछ भी आवाज़ नहीं आता है, जबकि पहले घर आवाज़ आता था। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो ACG स्टार्टर मोटर है वो इंजन को स्टार्ट तो करता ही है, साथ ही रनिंग के दौरान बैटरी को चार्ज भी करता है। इसमें जो चौथा फीचर है वो है आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, और ये फीचर पहली बार किसी स्कूटर में दिया गया। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप सिग्नल या ट्रैफिक में रुकते हैं थोड़े समय के लिए, तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और हल्का सा एक्सीलरेटर देते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये फीचर काफ़ी कन्वीनियंट तो है ही, इससे फ्यूल की सेविंग भी होता है। इसमें जो पांचवा फीचर है वो है साइड स्टैंड इंडिकेटर के साथ साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच दिया गया है। यानी अगर इंजन स्टार्ट है और आप साइड स्टैंड लगाते हैं तो इसका इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इसका। मैंने बाइक स्टार्ट किया, ये स्टार्ट है, और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैं साइड स्टैंड लगाऊंगा इसका इंजन कट ऑफ हो जाता है, और ये सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी यूनिक फीचर्स है। इसमें जो छठा फीचर्स है वो है फ्यूल फिलर कैप। अब आपको सीट खोल करके फ्यूल डलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका फ्यूल फिलर कैप है वो सीट के पिछले हिस्से में दिया गया। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये रहा इसका फ्यूल फिलर कैप। अब आप यहाँ से फ्यूल डलवा सकते हैं, और ये फीचर्स काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी डिमांड कई साल से होंडा के जो एक्टिवा के जो राइडर हैं वो इसकी डिमांड कर रहे थे। अब उनकी शिकायत को कंपनी ने दूर कर दिया इस एक्टिवा 125 के साथ। चलाने में स्कूटर काफ़ी स्मूथ है, इसकी राइड हैंडलिंग भी काफ़ी स्मूथ है। थोड़ी सी पावर की कमी जरूर महसूस होती है, लेकिन जो इसकी माइलेज है वो पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ चुका है। अब जो इसका माइलेज है 13% ज़्यादा है, यानी सिटी में इसका माइलेज 45 से 50 किलोमीटर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप स्कूटर कैसे चलाते हैं। लुक और स्टाइल की बात करें तो एक्टिवा 125 को मेटल बॉडी फ्रेम पर डिजाइन किया गया है, और इसमें आपको हेडलैम्प और जो इसका पोजीशन लैंप है उसमें LED दिया गया, जो काफ़ी खूबसूरत भी है। लेकिन जो इसका टर्न इंडिकेटर है उसमें टंगस्टन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका टॉप मॉडल है उसमें डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील मिल जाएंगे, और कॉम्बी ब्रेक सभी ब्रांड में आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट है। एक चीज़ और बताऊं, इसके स्पीडोमीटर में छोटा सा डिजिटल सिग्नल दिया गया जो बड़े काम की चीज़ है, और इसमें आपको टाइम, फ्यूल गेज, ट्रिप 1, ट्रिप 2 के साथ आपका जो इंस्टेंट फ्यूल इंडिकेटर है वो भी इसमें आपको
शो करता है। अब सवाल उठता है इस स्कूटर को लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आप सेफ्टी फीचर चाहते हैं, कुछ यूनिक फीचर चाहते हैं, तो स्कूटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इसकी कीमत भी जान लीजिए। तो जो इसका बेस्ट मॉडल है उसकी कीमत है 67,000 और जो इसका टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 74,000 रुपीज़। और घर में आते आते इस स्कूटर की कीमत हो जाती है करीब 90,000 रुपये के आसपास। और अब यहाँ से सीधे रुख कर लेते हैं सर्वो प्रेजेंट्स टिप ऑफ द वीक का। जब भी हमारी गाड़ी वर्कशॉप में सर्विस के लिए जाती है, हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी हैं ये बातें, देखिए हमारे इस खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि क्या रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लेनी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही जो तमाम सवाल आपने हमें आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजे हैं उनको भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया है उन सभी सवालों को शो में शामिल करने का जो आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर आप हमें भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद भी हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। हमेशा की तरह ढेर सारी क्वेरीज हमें मिली हैं, लेकिन जो पहला सवाल हमें आया है वो आया है पुनीत कुमावत का। ये जानना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन बाइक ये खरीदने के लिए सोच रहे हैं, क्या ये बाइक सही है, कैसी है ये बाइक, बताइए। पुनीत जी, हाँ डेफिनेटली लेनी चाहिए। उसका उपयोग है आपके पास तो जरूर लेनी चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ तो यह है इसकी, दिस इज़ अ सेमी ऑफ रोडर, जिसके साथ आप टाउन में भी चला सकते हो और बाहर क्रॉस कंट्री में भी जा सकते हो। और 220 mm की उसकी क्लियरेंस है, सो दैट मीन्स यू कैन गो ओवर रफ पैचेस ऑल्सो। और 400 cc इंजन है उसके अंदर, 24.5 bhp निकालता है। 35 से 38 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और जो इसके अंदर रिफाइनमेंट्स आनी थी वो सब उन्होंने कर ली हैं। ABS और डिस्क ब्रेक्स उसके साथ अब स्टैंडर्ड है एंड प्राइस उसकी 1,82,000 रुपीज़ है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइक, प्रोवाइडेड आपको उसकी यूजेज हो। अगला सवाल हमें आकाश कुमार ने भेजा है पटना से। ये एक लग्जरी SUV खरीदना चाहते हैं। दो ऑप्शंस इनके पास हैं, ऑडी Q5 या फिर रेंज रोवर। जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी लग्जरी SUV इनके लिए बेहतर होगी। आकाश जी, वैसे दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इवोक का जो ऑन रोड प्रेजेंस है वो डेफिनेटली लिटिल मोर, बिकॉज उसका एक जो स्टाइलिंग है और जो फास्ट बैक उन्होंने बनाई है, दैट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल। साथ में उसके 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, बट द मोस्ट पॉपुलर हेयर इन इंडिया वो 2 लीटर का है जो 177 bhp निकालता है और 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। 52 लाख अपवर्ड्स की उसकी कॉस्ट है और आपको जैसे जैसे लोडिंग करानी है वैसे वैसे आप उसकी प्राइस बढ़ती ही जाएगी।
तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन हाँ, अगर ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमें भेज सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर। इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव में इतना ही। इट्स द टाइम टू से गुड बाय। लेकिन हाँ, मास्क पहनना ज़रूर याद रखें।